अगर आप E4 ओपनिंग खेलते हो, मतलब आप अगर अपना पहला मूव पॉन का जो किंग के सामने वाला पॉन है उसको 2 कदम चलते हो और E4 खेलते हो, तो आपने बहुत बार शायद ये ओपनिंग फेस किया होगा जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन डिफेंस, जिसमें पॉन टू D5 खेला जाता है ब्लैक के द्वारा और इस पॉन को डायरेक्टली चैलेंज किया जाता है। तो आज इसी स्कैंडिनेवियंस को हम धोने वाले हैं। तो यहाँ मेरा ओपोनेंट जो एक बहुत ही हाई रेटेड ओपोनेंट है, क्लोज टू उसका रेटिंग 1950 है लीचेस पर, तो उसको मैंने कैसे हराया है, और ये एक एक्चुअली बुलेट गेम था, बट बुलेट गेम में भी मैंने उसको कैसे हराया, कैसे धोया है स्कैंडिनेवियन को, वो आज हम देखने वाले। तो मैंने सीधा सीधा पॉन टेक्स मार दिया, उसने क्वीन टेक्स मारा। अब मैं आपको सच बताऊं तो मुझे स्कैंडिनेवियन ओपनिंग बिल्कुल पसंद नहीं अगर ब्लैक साइड करता है तो, क्योंकि उसका क्वीन इतने जल्दी बाहर आ रहा है, और जनरली ओपनिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर आपका क्वीन जल्दी बाहर आता है तो वो ओपनिंग अच्छा नहीं माना जाएगा। मैंने खेला नाइट C3, क्वीन पर प्रेशर, क्वीन भाग गया वापस। तो ये तो भी उसने अच्छा किया कि ज्यादा देर क्वीन को बाहर नहीं रखा, वरना मैं तो और ज्यादा बुरा हरा सकता था। अब मैंने खेला मूव नाइट टू F3, बिशप टू D7, बिशप टू C4। अभी मैं मेरे पीसेस को पहले डेवलप कर रहा हूँ, कैसल भी कर लिया है मैंने क्विकली। अब मैंने खेला मूव पॉन टू D4, क्योंकि सेंटर में कोई पॉन नहीं था तो एक पॉन रहना भी जरूरी है और ये बिशप को भी मुझे ओपन करना था। ओपनिंग प्रिंसिपल्स आप कभी भी करो, कोई भी ओपनिंग हो, इसको आप याद रखो कि ओपनिंग प्रिंसिपल्स करना कंपलसरी है। अगर आप नहीं करते हो तो आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, आपकी पोजीशन खराब हो सकती है। अब उसने खेला मूव बिशप D6, बिशप टू G5, पिन कर दिया। सारे ओपनिंग प्रिंसिपल्स मेरे कंप्लीट हुए और बहुत ही अच्छे स्क्वायर्स पर मेरे सारे पीसेस प्लेस्ड है। जैसे आप देख सकते हो कि सेंटर में कंट्रोल है, नाइट्स और दोनों बिशप्स बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, किंग भी एकदम सेफ कैसल्ड है। अब उसने खेला मूव पॉन टू C6। मुझे ये मूव कुछ समझ नहीं आया। अब जैसे यहाँ पर उसके पास ऑप्शन था कि भाई वो कैसल कर ले और खुद के किंग को सेव कर दे, बट नहीं, उसने खेला मूव पॉन टू C6। अब मैंने बोला अब तो इसको धोना पड़ेगा। अब देखो, और एक चीज क्या होती है, अगर आपका कैसलिंग हो गया है, जैसे इस केस में मेरा कैसलिंग हो गया है और मेरे ओपोनेंट का कैसलिंग नहीं हुआ है, तो मैं सीधा डायरेक्ट सेंटर को अटैक कर दूंगा और सेंटर ओपन करके अटैक करूंगा। तो मैंने पहले खेला मूव नाइट E4, पिन के ऊपर प्रेशर, एक्सचेंज ऑफ बिशप नाइट मैंने इसलिए किया क्योंकि मतलब ये उसको मैं बाद में कर सकता था। मेरा ये भी प्लान था कि मैं यहाँ से चेक दूं, बट मैंने सोचा कि चलो पीसी को मार देते, इतना मतलब ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है। अब मैंने खेला मूव रुक टू E1, क्वीन वापस भाग गया पीछे D8 पर। अब मैंने सेंटर को कर दिया ओपन। उसने अब किया है कैसल, कोई फायदा नहीं, पॉन टेक्स, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, एक्स्ट्रा पॉन मुझे मिल गया बिशप टेक्स पॉन मारते ही। क्वींस का भी एक्सचेंज कर दिया है मैंने। और अभी देख लो, एक चीज एक और आप याद रखो, अगर आपके पास में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, जैसे एक पॉन 2 पॉन एक्स्ट्रा है, या फिर किसी भी रीजन से आपका पोजीशन बेटर है, तो बेटर पोजीशन में आप जितने एक्सचेंज करोगे उतना अच्छा होता है। एक्सचेंज कौन से, पीसेस वाले। एक चीज आप याद रखो, अगर आपका पोजीशन अच्छा है तो पीसेस एक्सचेंज करो, और अगर आपका पोजीशन खराब है तो पॉन्स एक्सचेंज करो। तो इस तरीके से पोजीशंस को कंसोलिडेट किया जाता है। उसका रीजनिंग वगैरह मैं फिर कभी ना कभी बिल्कुल किसी वीडियो में बताऊंगा, और वो बिल्कुल प्रूफ करके बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखो। अब उसने खेला मूव नाइट D7। देखो अब ये नाइट डेवलप हो रहा है, ऑलमोस्ट 17 मूव्स हो चुके हैं, अब ये नाइट डेवलप हो रहा है। कितना लेट डेवलपमेंट। रुक A to E1, पूरा का पूरा ओपन फाइल मैंने उठा लिया है। रुक गया E7 पर, 7th रैंक पर रुक बहुत ही अच्छे कंसिडर होते। H6 उसने खेला कि भाई कोई तरह का थ्रेट नहीं आना चाहिए। मैंने भी H3 खेल दिया कि भाई मुझे बैक रैंक थ्रेट तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और ऊपर से बुलेट गेम है तो कहीं से कुछ अगर उल्टा सीधा आ गया तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। उसने खेला किंग F8, नाइट H4, अटैक करने की कोशिश है मेरी सीधी सीधी, और मैंने दे दिया चेक। किंग पीछे चला गया G8 पर। अब आया मूव रुक C7। अब मेरा पॉन पर है प्रेशर। उसने खेला मूव रुक A C8, और यहां से उसका पोजीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। अब बहुत ज्यादा खराब इसलिए हुआ है क्योंकि आप क्या फाइंड कर सकते हो मूव, बहुत ही इजी मूव है, नाइट चेक, और नाइट से हो रहा है फोर्क। उसने जब किंग मूव किया, मैंने सीधा उसका रुक मार दिया। उसने मेरे रुक पर प्रेशर पुट किया, कोई बात नहीं, ये पॉन भी मिल गई। और अभी यहाँ से तो आप क्या ही गेम देखोगे, जैसे उसने बस एक नाइट खेला, मैंने और एक पॉन को पिकअप कर लिया, और फिर ये पॉन मैं कंटिन्यूअसली सब कुछ पिकअप करता जा रहा हूँ। और यहाँ पर उसने फाइनली खुद ही रिजाइन कर दिया ये पॉन मारने के बाद। मेरे पास पूरा का पूरा रुक तो एक्स्ट्रा है ही, और उसके साथ में 4 एक्स्ट्रा पॉन्स है।
इस तरीके से बिल्कुल मैंने धो के हरा दिया है स्कैंडिनेवियन डिफेंस को। आपको कैसा लगा है वीडियो, बिल्कुल कमेंट्स में आप बताओ, और प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे वीडियोस ना आपके मिस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो अभी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बाकी के वीडियोस इस सीरीज के चेकआउट कर लो। ये मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैंने अलग अलग ओपनिंग्स को किस तरीके से खेला है और अलग अलग ओपनिंग्स में कैसे विन किया है, वो भी मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। ओके।